हेलो माय व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम टैली प्राइम के वीडियो में जानेंगे कंपनी क्रिएशन की शॉर्टकट। आपके ERP9 की थोड़ा सा प्रोसेस अलग होती थी, उसकी शॉर्टकट भी अलग होती थी, और जो आपकी टैली प्राइम है उसकी भी आपकी शॉर्टकट और प्रोसेस थोड़ा सा अलग होती है। मीन्स आप काम उसी तरह करोगे लेकिन सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपकी अलग होती हैं। यहाँ पे जैसे हम टैली ERP9 में, जिसने टैली ERP9 का वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपको टैली प्राइम में कोई भी कंपनी क्रिएट करनी है, हम टैली ERP9 में क्या करते थे, कोई भी कंपनी क्रिएट करने के लिए एक शॉर्टकट होती थी हमारी एल्ट के साथ F3। एल्ट बटन के साथ, एल्टर बटन के साथ फंक्शन की F3 यूज करते थे, तब हमारा जाके कंपनी इन्फो ओपन होता था जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती थी, या तो क्रिएट करना हो, या तो अल्टर करना हो, या तो उसे देखना हो, या तो ग्रुप कंपनी क्रिएट करना हो। अब हम इसमें टैली प्राइम में हम करेंगे, इसमें सिर्फ एक बटन है, मीन्स आपको अल्ट के साथ नहीं यूज करना पड़ेगा, सिर्फ फंक्शन की आप F3 यूज करोगे। जैसे आप फंक्शन की F3 यूज करोगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये क्रिएट कंपनी, अल्टर। यहाँ पे ये देखिए आपको दिख रहा है शट कंपनी। अगर पहले से कोई कंपनी आपकी ओपन है तो उसे बंद करने के लिए हम शट कंपनी का यूज करते हैं। सेलेक्ट कंपनी, अगर आपको मान लीजिए आपके पास कई सारी कंपनियां बनी हुई हैं और आप उन्हें सेलेक्ट करना चाहते हो तो सेलेक्ट कंपनी में जाओ। अल्टर, अल्टर का मतलब होता है कि अगर आपको कंपनी में चेंजेस करना है, जैसे मान लीजिए ये कोमल इंडस्ट्री खुली हुई है, इसमें हम अल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी चेंजेस आपको करना हो वो सारे चेंजेस आप कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे वो सारे चेंजेस आप कर पाओगे। और यहाँ पे क्रिएट कंपनी, सपोज दैट आपको कोई और नई कंपनी बनानी है तो आप क्रिएट कर सकते। चलिए हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी एक बार देख लेते हैं। कंपनी क्रिएशन पे चलते हैं और यहाँ पे कोई भी आपको जो भी नाम देना हो आप दे सकते हो। ठीक है, मैं कोई भी नाम की अपनी कंपनी बना लेती हूँ। ठीक है, मैंने री सर्वे के नाम से कंपनी बना ली है। इसमें मेलिंग नेम आपका बाय डिफॉल्ट री सर्वे में वही नेम ले लेता है जो उसका होता है, और भी आपको कोई नेम देना हो तो आप दे सकते हो, मेलिंग नेम जो आपका हो। एड्रेस, ये जो कंपनी है आपकी कहाँ पे है उसका एड्रेस तो हम कहीं पे भी डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं नियर बस स्टैंड डाल देती हूँ। ये एड्रेस डाल दिया, आपका जो भी एड्रेस हो आप डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद पूछता है आपका रीजन क्या है। देखिए इसमें से आपका कोई भी नहीं दे रहा है, इंग्लैंड, नॉर्थलैंड, ये सब हमारा हमारा कौन सा है, इंडिया है। तो हम यहाँ पे चेंज कंट्री पे जाएंगे, इंटर करेंगे और हमारी कंट्री इंडिया है तो हम इंडिया पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये इंडिया सेलेक्ट कर लिया। स्टेट आपका जो भी यहाँ पे आप लिख लीजिए, मध्य प्रदेश, ये स्टेट आपका आ गया। ठीक है, पिन कोड जो भी हो आपका वो लिख लीजिए, ये हमने डाल दिया। इसके बाद आपका टेलीफोन, जो भी टेलीफोन नंबर हो वो आप डाल दीजिए। टेलीफोन नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर जो भी हो आपको अपनी डिटेल फिल कर लेनी है। ठीक है, ऐसी सारी डिटेल आप फिल कर लीजिएगा। फैक्स नंबर आपका जो भी हो फैक्स नंबर डाल लीजिएगा। मेल आईडी आपकी, अगर कोई मेल आईडी बनी है तो उसे आप डाल सकते हो। आप बिजनेसमैन हो सकता है आपकी कोई वेबसाइट भी बनी हो तो वो वेबसाइट आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे होता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फॉर्म। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फॉर्म का मतलब होता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है या फिर कब से स्टार्ट होता है। तो मोस्टली आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। ईयर कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी आपका ईयर क्या चल रहा है, 1 अप्रैल आपका चल रहा है 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। मतलब अभी हमारा फाइन, जब तक हमारा 31 मार्च नहीं आ जाता है, मीन्स 1 अप्रैल 2021 नहीं आ जाता है, तब तक हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलेगा। तो वही बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने डाल दिया 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 31 मार्च 2021 तक चलेगा। बुक बिगनिंग फॉर्म बाय डिफॉल्ट डेट वही ले लेता है 1 अप्रैल 2020। अगर आप किसी और डेट को मान लीजिए अपनी बिजनेस अपनी कंपनी ओपन कर रहे हैं तो आप वो डेट डाल सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, टैली ERP9 हो चाहे टैली प्राइम हो, ये 1 और 2 तारीख के अलावा कोई भी डेट को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, 1 या 2 तारीख और वहाँ पे 31 मार्च लेता है, इसके अलावा कोई भी डेट को ये एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ पे टैली, ये जो इसमें आपने देखा होगा वर्क इन एजुकेशनल मोड का मतलब ही होता है ये पढ़ाई वाला मोड है। अगर इसमें हम हर एक चीज़ें काम करने लगेंगे या फिर कहें कि डेट सारी चीज़ें चेंज करने लगेंगे तो ये वाला जो लाइसेंसी वर्जन होता है वो कोई भी यूज नहीं करेगा, ये हमारे पढ़ने के लिए है। तो सिर्फ हम इसमें एक चीज़ नहीं कर सकते, डेट चेंज नहीं कर सकते, बाकी हर एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम यही मानते हैं कि हमारी जो वो बिज़नेस है वो 1 अप्रैल को ही स्टार्ट हुई है, फिलहाल टैली में चलाने के लिए। बाकी वैसे जिस डेट को आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करोगे, तो वो फिर आप अपना लाइसेंसी वर्ज़न लोगे और उस लाइसेंसी वर्ज़न में डालोगे कि किस डेट को बाकायदे हमारी कंपनी स्टार्ट हुई या बिज़नेस हमारा स्टार्ट हुआ, तो वो डेट डाल दोगे। ठीक है, अभी हम यही रहने देते हैं और इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। ये हमारी कंपनी एक्सेप्ट हो गई। यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स पूछ रहा है, अकाउंटिंग, मेंटेन अकाउंट्स और यहाँ पे बिल वाइज डिटेल, यहाँ पे हमको वो अपना अकाउंट्स मेंटेन करना है। ठीक है, मेंटेन इन्वेंट्री, हमें यहाँ पे अकाउंट्स और इन्वेंट्री, अब यहाँ पे पूछ रहा है अकाउंट्स ऑन इन्वेंट्री, मेंटेन अकाउंट। मेंटेन अकाउंट्स का मतलब है कि जो भी अपने आप खाते मेंटेन कर रहे हो, जो आप वाउचर्स टैली RP9 में आपने देखा होगा, आपके वाउचर्स होते हैं, तो वो सारे वाउचर्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को यूज करते हैं। रिपोर्ट हमें अकाउंट्स की देखनी होती है, कितना माल आया, कितना माल गया, ये सारी चीज़ें, कितने का माल आया, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हम अकाउंट्स को यूज करते हैं। और इन्वेंट्री में स्टॉक मेंटेन करते हैं, मतलब कि स्टॉक का मतलब क्या क्वांटिटी है हमारी, पर क्वांटिटी का रेट क्या है, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम इन्वेंट्री का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे अभी हम GST हमें नहीं चलाना है, तो हम GST को नो कर देते हैं और इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। ये हमारी यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गई। यहाँ पे दिया हुआ है रिसर्वे में नो वाउचर इंटायर्ड। नो वाउचर इंटायर्ड का मतलब होता है कि इसमें अभी कोई भी एंट्री नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही क्रिएट हुई है। ठीक है ना। अब यही अब देखिए, अब इसी में फिर से चलते, मैंने आपको हर सेट कंपनी और सेलेक्ट कंपनी सबके बारे में बताया था। अभी आपको दिख रहा होगा सामने 2 कंपनियां ओपन है, एक कोमल इंडस्ट्री के नाम से और एक रीसर्वे के नाम से। 2 कंपनियां आपको ओपन दिख रही हैं। ठीक है, अब इसकी शॉर्टकट मैंने आपको बताई थी कि F3 फंक्शन की F3 होती है। अब इसमें आपको मान लीजिए कोई एक कंपनी बंद करनी है, तो आप शट कंपनी में जाओ। शट कंपनी का मतलब होता है कि करंट में आप उस कंपनी को अगर नहीं यूज करना चाहते हैं, तो अपने फ्रंट जो सामने शो हो रही है उस कंपनी को वहां से हटा दीजिए। बाकी फिर बाद में कभी आप चाहोगे तो वो कंपनी सेलेक्ट कंपनी में जाके ओपन कर सकते हो। शर्ट कंपनी में गए, कौन सी कंपनी आपको बंद करनी, मान लीजिए मैंने कही कोमल इंडस्ट्री वाली मेरे को बंद करनी है, ये यस कर दिया। ये देखिए यहाँ पे सामने सिर्फ और सिर्फ रीसर्वे की कंपनी ही ओपन दिख रही है। अब यहाँ पे जो कोमल इंडस्ट्री की थी वो कंपनी नहीं दिख रही है। फिर से F3 पे चलते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं सेलेक्ट कंपनी। अब आपको किस कंपनी की ज़रूरत है, मैंने कहा ये जो कोमल इंडस्ट्री के नाम से है वो वाली कंपनी की ज़रूरत है। हमने इसे ओपन कर लिया, जो पहले से ओपन थी वो तो थी और साथ में दूसरी उसकी भी ज़रूरत है, तो मैंने उसको भी ओपन कर लिया। ठीक है, इसके बाद फिर से अल्टर। अल्टर मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी चेंजेस करना है फिर कुछ भी। ठीक है, इसके बाद होता है आपका डिलीट। डिलीट हम करते हैं अल्टर में ही जाके। मान लीजिए डिलीट किसको करना है, तो कोमल इंडस्ट्री या रीसर्वे किसी को भी, तो हम अल्टर पे चलते हैं। मान लीजिए रीसर्वे वाली एंट्री हमको ये कंपनी डिलीट करनी है, तो हम इसकी शॉर्टकट होती है आपका एल्ट के साथ डी बटन। एल्ट के साथ डी बटन दबाइए और यहाँ पे डिलीट के लिए पूछेगा यस, तो यस कर दीजिए। आर यू श्योर, यस, आपकी रीसर्वे की कंपनी डिलीट हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।